दूदू के पास प्रयास केंद्र संस्था हरसौली ने अपनी संसाधन एजेंसी वाटर हार्वेस्ट के आर्थिक सहयोग से डोगरा, डोगरी, रेटा एवं रोशनपुरा गांवों में पेयजल गुणवत्ता एवं स्वच्छता को बढ़ाने हेतु अत्यंत जरूरतमंद परिवारों के साथ उक्त गांव में प्रशिक्षण आयोजित किया। साथ साथ इन चारों गाँवों में इन परिवारों को पानी फिल्टर वितरित किए गए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रयास केंद्र संस्था हरसौली द्वारा चलाई जा रही व वाटर हार्वेस्ट द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदत्त परियोजना अत्यंत जरूरतमंद परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अंतर्गत आयोजित की गई है। प्रयास केंद्र संस्था हरसौली के निदेशक बंसी बैरवा ने जानकारी दी कि यह फिल्टर बरसाती जल संग्रहण टांका हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, जो कि बरसात के पानी को शुद्ध करता है। जल गुणवत्ता, जल स्वच्छता एवं फिल्टर वितरण कार्यक्रम वाटर हार्वेस्ट के राष्ट्रीय निदेशक ओपी शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। बूंदी जिले के दबलाना थाना अंतर्गत मालियों का बरडा मेढ़ी में एक बालिका की कुएं में गिरने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने बताया कि सूचना पर दबलाना SHO रामगिलास गुजर के साथ मौके पर पहुंचे। लड़की के पिता भुआना माली ने थाने में रिपोर्ट दी है कि उसकी पुत्री सुनीता उम्र 18 वर्ष दिनांक 21 जनवरी को शाम 7 बजे घर पर थी। रात को खेत पर जानवर भगाने के लिए खेत पर गई और इसी चक्कर में कुएं में गिर गई। रात को अंधेरा होने के कारण सुबह शव को कुएं से निकाला। शव का हिंडोली चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। नसीराबाद कस्बे के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में शुक्रवार को 500 डोज कोरोना वैक्सीन पहुंच गए। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विनय कपूर ने बताया कि शनिवार को वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसके तहत प्रथम चरण में चिकित्सालय के सभी चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी व इससे पूर्व ड्राई रन कार्यक्रम का आयोजन कर सभी चिकित्सा कर्मियों को पूर्ण अभ्यास करा दिया जाएगा, जिससे कि वैक्सीन लगाने में कोई परेशानी नहीं आए। डॉक्टर कपूर ने बताया कि वैक्सीन लगाने के लिए अलग से वैक्सीनेशन वार्ड बनाया गया है व उसके बाद करीब आधा घंटे के लिए मरीज को ऑब्जर्वेशन वार्ड में रखा जाएगा, फिर उसे घर जाने दिया जाएगा। यदि उसके बाद भी मरीज को किसी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो उसे अस्पताल के नंबर दिए जाएंगे ताकि वह डॉक्टर से संपर्क कर सके और अपनी परेशानी बता सके। यह नसीराबाद वासियों के लिए एक बहुत सुखद बात है कि हमारे यहाँ पर आज कोरोना वैक्सीन के 500 डोज पहुंच चुके हैं। कल सुबह से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो मेडिकल स्टाफ है उनकी वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद 50 साल से जो अधिक उम्र के जो लोग हैं उनके वैक्सीन लगाई जाएगी और उसके बाद ये जनता के लिए खोला जाएगा। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेत ने रामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर प्रगति रिपोर्ट की जानकारी के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान रामगढ़ ब्लॉक फील्ड में लगी ANM, GNM और महिला डॉक्टरों से वैक्सीन एवं गर्भधारण महिलाएं, नवजात शिशुओं के बारे में और परिवार कल्याण विभाग अधिकारी डॉक्टर KK मीणा द्वारा परिवार कल्याण से संबंधित कॉपर्टी आयुष से संबंधित जानकारी साझा कर प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर ब्लॉक BCMO डॉक्टर अमित राठौड़ मौजूद रहे। 22/1/2021 को जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी के दिशा निर्देशन ब्लॉक मीटिंग का आयोजन किया गया रामगढ़ में, जिसमें मैटरनल चाइल्ड जो से संबंधित जितने भी हमारे प्रोग्राम का रिव्यू किया गया, जैसे वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, चाइल्ड डेथ, मैटरनल डेथ और फैमिली प्लानिंग के लिए भी डिप्टी हेल्थ को हमने इन्वाइट करा था परिवार कल्याण से, तो वो भी अपने प्रोग्राम का रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें कि परिवार कल्याण संबंधी से IUCD, कॉपर्टी, परिवार अंतराल जो इंजेक्टेबल है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसका लिए, और RCO साहब भी जो अभी उन्होंने जिन्होंने मीटिंग ली, दोनों ही जिलाधिकारियों से हमने समन्वय कराया। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मौजपुर में लक्ष्मणगढ़ माला खेड़ा रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के दरवाजे के साइड में ही ATM लगा हुआ है। ATM के बाहर शीशे का गेट लगा है, इसके पश्चात लोहे की शटर लगी है। इन सब को काटते हुए तोड़ते हुए फिर ATM को तोड़ा गया है। ATM के बाहर नाली है, नाली के ऊपर पट्टी और लगी हुई है, वह भी वहां पर टूटी हुई मिली। इससे ज्ञात होता है कि कोई भारी वाहन में रख करके ATM को ले गए हैं। इसके पश्चात पंजाब नेशनल बैंक शाखा मौजपुर के प्रबंधक से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि 7,12,000 का कैश कल दोपहर 3 बजे करीब डाला था, जिसमें से 11,03,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है। 6,04,000 ATM में रखे थे, जिससे ATM को तोड़कर ले जाने में सफल हुए। अपराधी थाना अधिकारी को
सूचना मिलते ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के द्वारा नाकाबंदी करवाई गई और जिला पुलिस अधीक्षक को सूचना देते हुए अलवर, दौसा और भरतपुर में नाकाबंदी करवाई गई। सर, जो मेरे को सूचना मिली है सवेरे 4 बजे SHO साहब ने सूचना दी थी मेरे को। मैंने साहब आपका ATM उखड़ चुका है, उसमें कितने पैसे थे? तो मैंने बता दिया अप्रोक्सीमेट 7 लाख के करीब केस डाला था कल हमने, तो उतनी राशि थी। अब उसमें मतलब ये केस डाला था हमने दिन के 3 बजे के आसपास जी। तो शाम तक कितना निकला, मतलब 7:45 बजे तक वो यहाँ सवेरे आके जैसे हमने रिपोर्ट देखी ATM की खाते की, तो उसमें पता चला 6,04,000 रुपये ATM में शेष थे जी। यानी ATM जब उखड़ा उसमें 6,04,000 रुपये हमारी राशि उसके ATM के साथ में गई हुई जी। और सवेरे फिर मैंने 7 बजे विजिट करी, जब मेरे को सारे टूटे हुए मिला ATM, शीशे विशे सब, CCTV के वायर वगैरह निकले बिल्कुल कुछ किसी ऐसा लगता किसी गाड़ी में उसको लद के लेके गए। 1:15 बजे के आसपास आज रात्रि में मौजपुर गांव में PNB की एक ATM लूट की वारदात हुई है, जो लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ती है। प्राइमा फेसी लग रहा है कि इसको किसी पिकअप के द्वारा 5-6 बदमाशों ने उखाड़ कर लेके गए हैं। प्रकरण दर्ज कर लिया है और दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 2-3 टीमें हमने इसमें लगाई हैं।